पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को तौसीफ फंड सहूलत के तहत $1 अरब तक रसाई हासिल होगी। पाकिस्तान को RSF के तहत $21 करोड़ भी मिलेंगे। मजमूई रकम तकरीबन $4.5 अरब तक पहुँच जाएगी। IMF एलामे के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी महंगाई और करंट अकाउंट कंट्रोल में है। स्टेट बैंक महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त पॉलिसी जारी रखेगा। We're closer than ever to the rise of the Middle East that is finally free at last from Iranian terror, aggression, and nuclear blackmail. That's what's happened. It was nuclear blackmail for years and years, and beyond that, there was blackmail period under my leadership. ईरान में तमाम हदफ पूरे करने से 2 हफ्ते दूर हैं। ईरान डील के लिए भीख मांग रहा है, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान को आपने हुर्मुज़ खोलने पड़ेगा। मैंने इसराइल और मशरिक़ वस्ता को ईरान से बचा लिया। नेटो ने हमारी मदद नहीं की और इसे हम नहीं भूलेंगे। ईरान की जानिब से न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को ख़त्म कर दिया गया। ईरान 47 साल से मशरिक़ वस्ता में सबको हिरासा कर रहा था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा मशरिक़ वस्ता को ख़तरे से दूर करने के करीब हैं। वादा करता हूँ ईरान अब कभी बहरी जहाज़ नहीं बना सकेगा। ईरान के पास अगर एटम बम होता तो वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। हमने अपने तादियों के साथ तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीख़ी इक़दाम किया है। कोई तवक्को नहीं कर सकता था कि सऊदी अरब पर मिसाइल दागे जाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर बारे कुछ मालूम नहीं हो रहा। अमरीकी सदर खिताब में पाक भारत जंग का जिक्र करना ना भूले। कहा दोनों ममालिक की जंग के दौरान 9 तैयारे तबाह हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तारीफ। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है 15 निकाती तजवीज़ पर ईरान से जवाब की तवक्को है। मेरा ख्याल है ईरानी हुकाम से मीटिंग इसी हफ्ते होगी। ईरान के लिए मुकर्ररा डेडलाइन में तौसीक़ को मुस्बत पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त एक अच्छा इशारा है। सदर ट्रंप अमन मुआहदा चाहते हैं, लेकिन दबाव के बगैर किसी को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना मुमकिन नहीं। उधर वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है मुज़ाकरात में किससे बातचीत होगी, इस बात पर वजाहत का इंतज़ार है। हमने मिशन के मकासद के पहले दिन से वाज़े कर दिए थे। ईरान जंग तवील तनाज़ा नहीं बनेगी। हम तमाम अहदाफ हासिल कर रहे हैं। ये अहदाफ ज़मीनी फ़ौज के बगैर भी हासिल कर सकते हैं। ईरान अमरीका जंग मुज़ाकराती अमल के लिए पाकिस्तान दुनिया की निगाहों का मरकज़। सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद में जमा होंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा कहते हैं मुलाकात में ईरान अमरीका जंग पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सरगर्म अमल है। ईरान और हमसाया ममालिक में बढ़ते अदम एतमाद को रोकना चाहते हैं। इसराइल चाहता है मुस्लिम ममालिक तवील इलाक़ाई जंग में उलझ जाएँ। मौजूदा हालात में फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होगा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर वहशाना हमले जारी। तेहरान और अस्फहान पर शदीद बमबारी। महराबाद एयरपोर्ट के करीब धमाकों की आवाज़ें। ट्रंप के ऐलान के बावजूद इसराइल का ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमला। सहूनी तैयारों ने बिजली घर, 2 स्टील के कारखानों और एक सिविलियन न्यूक्लियर तनसीब को निशाना बनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इसराइली हमले की तस्दीक, कहते हैं पावर प्लांट और न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया। इसराइल के मुताबिक हमले से पहले अमरीका को एतमाद में लिया गया। हालिया हमले सदर ट्रंप के दावों के बरक्स हैं। ईरान इसराइल जराइम की भारी कीमत वसूल करेगा। इससे पहले अमरीकी सदर ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले 6 अप्रैल तक मौखर करने का ऐलान किया था। ईरान के भरपूर जवाबी वार से उन्हीं रियासत पर क्लस्टर मिसाइल की बरसात कर दी। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तेल अवीव और हिफा में तबाही, 1 सहूनी हलाक, 39 जख्मी। कई इमारतें तबाह, गाड़ियों में आग भड़क उठी। खत्ते में अमरीकी तनसीबात भी ईरान के निशाने पर। सऊदी अरब के अलखरज बेस में अमरीकी ईंधन फराहम करने वाले जहाज़ों और लॉजिस्टिक सपोर्ट बेड़े को तबाह करने का दावा। कुवैत में शयूख अल मुबारक अल खैबर पोर्ट पर 6 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया। मुतादिद अरब अमारात का 6 ईरानी मिसाइल गिराने का दावा। कतर में हाई सिक्योरिटी अलर्ट। बहरैन में भी सायरन बज उठे। पासदारान इनकलाब ने धमकी देते हुए कहा है कि जहां अमरीका होंगे वहां हमला होगा।
सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमला। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरानी हमले में कई अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। बेस पर मौजूद अमरीकी तैयारे जुज़वी तौर पर मुतासर हुए। हमले में 12 एहलकार भी जख्मी हुए। जब तक ज़रूरी हुआ ईरान अपना दिफा जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल से खिताब। कहा, ईरान को अमरीका और इसराइल की मुसल्लत करदा गैर कानूनी जंग का सामना है। ये जंग सरीहन बिला जवाज़ शफ़ाकाना है। जंग उस वक्त शुरू की गई जब जौहरी मामले पर अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात हो रहे थे। 9 माह के दौरान दूसरी बार सफारतकारी को नुकसान पहुँचाया गया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि जंग के आगाज़ में मीनाब के स्कूल पर होने वाला हमला सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत हुआ। ये किसी गलती का नतीजा नहीं बल्कि जंगी जुर्म है और जंगी जुर्म का इर्तिकाब करने वालों का मुहासबा करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ। अब्बास अराग़ची ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम अमरीका, इसराइल जहरियत और कानून शिकनी का नतीजा है। ईरानी इदारे आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की जिम्मेदारियों से आगाह हैं। ईरान के खिलाफ जंग के मामले पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह में शदीद इख्तिलाफ़ात सामने आ गए। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ छेड़ी गई जंग में मुसलसल शिद्दत के बावजूद मोसाद के सरबराह एक हफ्ते से अहम मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे। इसराइली वज़ीर आज़म मोसाद के सरबराह पर ईरानी फ़ौज की सलाहियतों से मुतल्लिक़ गलत मालूमात देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ईरान जंग की जिम्मेदारी मोसाद के सरबराह पर डाल रहे हैं। मोसाद का मौक़िफ़ है कि जंग के जिम्मेदार इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हैं। मशरक़ी वस्ती जंग में पाकिस्तानी सालसी की आलमी सतह पर पजीराई। जर्मन वज़ीर ख़ारजा के अमरीका और ईरान के दरमियान राब्तों की तस्दीक। पाकिस्तान के किरदार का भी एतराफ़। कहते हैं मालूमात के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवासा राब्ते हो चुके हैं। दोनों मालिक के दरमियान बरह रास्त मुलाकात की तैयारियाँ की गई हैं। जल्द नुमाइंदों की मुलाकात मुतवक्किल है जो बज़ाहिर पाकिस्तान में हो सकती है। मशरक़ी वस्ती में अमन के लिए पाकिस्तान की सालसी कोशिशों की हामी है। कुवैत के वली अहद के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़ोन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान की जानिब से कुवैत पर हमलों की मज़म्मत। कुवैती हुकूमती और अवाम के साथ यकजहती और हिमायत का इज़हार। वज़ीर आज़म ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें उजागर की। वली अहद ने वज़ीर आज़म की क़यादत को सराहा। सालसी कोशिशों की हिमायत की। हालात बेहतर होते ही पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर आज़म ने वली अहद का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का चीन और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। इसहाक़ डार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी से अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू की। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम की फ़ौरी बहाली पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि मशरक़ी वस्ती समेत पूरे ख़ित्ते में कशीदगी का खात्मा नागुज़ीर है और इस मकसद के लिए फ़ौरी जंगबंदी, अमन, मुज़ाकरात की बहाली और समुद्री रास्तों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की जारी सफारती कोशिशों को सराहते हुए मुकम्मल हिमायत का इज़हार किया। इसहाक़ डार के मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल अताई से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल पर फ़ी लीटर 95 रुपये और डीज़ल पर 203 रुपये इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कौम से खिताब में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। कहा, आज की तारीख में पेट्रोल फ़ी लीटर कीमत 544 रुपये होनी चाहिए थी। हुकूमत आवाम को 322 रुपये में दे रही है। डीज़ल की फ़ी लीटर कीमत 790 रुपये होनी चाहिए थी। हुकूमत 335 में फराहम कर रही है। 56 अरब रुपये का बोझ खुद बर्दाश्त करेंगे। दुनिया भर के ममालिक में पेट्रोल की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। हुकूमत ने महंगाई के इस तूफ़ान को आवाम तक पहुँचने से रोक रखा है। दूसरी तरफ मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 66 पैसे इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 433 रुपये 40 पैसे होगी। नोटिफिकेशन जारी। GSP प्लस के हवाले से हर तरह का प्रोपेगेंडा ख़त्म होना चाहिए। हम मुल्क की मईशत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। तमाम बिजनेस कम्युनिटी ने GSP प्लस स्टेटस से मुतालिक प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। FPCCI के अहदेदारान का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत यूरोपीय यूनियन में तिजारती साजिशों में मसरूफ़ है।
GSP स्टेटस मईशत की लाइफ लाइन है। हमारा GSP प्लस का स्टेटस 66% टैरिफ लाइन पर है। भारत ने जो डील की उनकी 99% टैरिफ लाइन पर जीरो टैक्स है। GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान को 10% टैरिफ फ़ायदा देता है। भारत को ये फ़ायदा 6 से 12% तक मिलता है। हमने IMF के प्रोग्राम से बाहर आना है, ऐसा एक्सपोर्ट से ही हो सकता है। PTI ने बानी की रिहाई के लिए मूवमेंट की मेंबरशिप शुरू कर दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कहना है एक वज़ीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक दूसरे वज़ीर आला के लिए 12 अरब का जहाज़, ये दोहरा मयार है। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हम 22 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए मगर मामला इल्तवा का शिकार है। मुलाकातों पर पाबंदी लगी है। मार्का हक पाकिस्तान ने जीता, मार्का जमहूरियत PTI जीतेगी। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कासिम खान की तकरीर में पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं, झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।